यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताऊंगी कि किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आपकी कोई आपने कुछ कोई भी कामना है या कुछ भी लेना है, आपकी शादी होने वाली है या शादी नहीं हो रही, व्यवधान आ रहा है, आपको इंटरव्यू में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, बार बार आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो गए, कोई व्यक्ति कोई रिलेटिव आपका जेल में चला गया है, वो कब तक आएगा, या कोई काम आपका कब तक बनेगा, आपने कोई टेंडर डाला है उसमें आपको सक्सेस हो गए कि नहीं हो गए, नया बिजनेस किया है उसमें सक्सेस मिलेंगे कि नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी, देर में पूरी होगी। अगर ये मन में आपके चल रहा है तो मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रही हूँ। दोस्तों, आराम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप जान सकते हो कि आपकी इच्छा पूरी होगी और वो जल्दी पूरी होगी कि देर में पूरी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको करना यह है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तब तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिए, और सीखने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो भी आप इस तरह से कुंडली बनाकर चीज़ें देख सकते हैं, और अगर चार्जेस पे करना चाहते हैं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारी कोई इच्छा जल्दी पूरी होगी या फिर देर में होगी। दोस्तों, ये कुंडली मैंने ये देखिए, जो कुंडली है मैं इस कुंडली के ज़रिए आपको बताऊंगी। आप जैसे कि देख ही रहे होंगे कि ये जेल यात्रा योग के ऊपर एक कुंडली बना रही हूँ मैं। और ये कुंडली है कि मैं उनके एक रिलेटिव्स ने पूछा था मुझसे, उनकी वाइफ थी कि मेरे हस्बैंड जल्दी आएंगे जेल से वापस कि देर में आएंगे। उनको किसी कारण से जेल यात्रा का योग बन गया था और उनको जाना पड़ा था, कुछ विवाद हो गया था जिसके कारण उन्हें जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था 1 जुलाई की रात, ये देखिए 2020 1 जुलाई रात के 12:46 पे। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, मैंने ये एक हुरारी एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों, इसमें एक नंबर लिया जाता है। तो मैंने उनसे जो नंबर लिया था वो था 89। तो 89 नंबर से मैंने कुंडली बनाई थी रात में। उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे करके मैसेज पूछा था कि कब तक छूटेंगे, तो 89 नंबर लिया था दोस्तों। अब सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न कुंडली आप बना लेते हो तो आपको सबसे पहले चंद्रमा को उसकी पोजीशन देखनी पड़ती है कि जेन्युइननेस है कि नहीं है। तो जातिका का जो प्रश्न था वो था कि मेरे पति कब तक छूटेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव जो होता है वो जेल यात्रा का ही होता है, और साथ में 12वां भाव भी, ये देखिए 3, 8, 12 और साथ में दूसरा भाव। जब इन भावों की दशा चलती है तो जातक को जेल जाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर चंद्रमा को आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा तीसरे भाव में है, चंद्रमा की राशि 12वें भाव में है, और चंद्रमा जो उस टाइम पे जिस नक्षत्र में थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चंद्रमा उस दिन राहु के नक्षत्र में थे। अब हमें राहु और केतु एक छाया ग्रह होते हैं तो इनकी अपनी राशि नहीं होती है। ये जिस राशि में बैठते हैं उसका भी फल देते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं उसका भी फल देते हैं, और जो भी ग्रह इनके साथ युति करके बैठता है उसका भी फल देते हैं, और जो भी ग्रह इन्हें देखता है उसका भी फल देते हैं। इसलिए नक्षत्र ज्योतिष के अंदर दोस्तों राहु और केतु को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माने जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि राहु किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, राहु बुध की राशि में है, ये देखिए 3 नंबर राशि में बैठा है। राशि कुंडली से आपको उनकी राशियाँ देखने को मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी। राहु मंगल के नक्षत्र में है, आगे शुक्र के उपनक्षत्र में है, और राहु की अगर आप युति देखेंगे तो राशि कुंडली से आप देख पा रहे होंगे कि राहु इनकी कुंडली में चौथे भाव में, ये देखिए सूर्य बुध राहु युति करके बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य और बुध के साथ। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि राहु यहाँ पर सूर्य का भी फल देगा, राहु यहाँ पर बुध का भी फल देगा, राहु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में होने से मंगल का भी फल दे रहा है दोस्तों। और इस तरह से राहु 3 ग्रहों का प्रतिनिधित्व कर रहा है इनकी कुंडली में। तो आप यहाँ पर आके देखेंगे, ये देखिए अगर आप राहु को देखते हैं तो राहु 10वें भाव में बैठा है, राहु 10वें भाव में बैठा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई एक्ट, 10वां भाव कर्म क्षेत्र होता है दोस्तों। तो जब भी राहु या केतु या शनि 10वें भाव में जुड़ जाते हैं तो ये दिखाते हैं कि हाँ, जब भी कोई जेल यात्रा योग की बात होती है तो ये दिखा देते हैं कि हाँ, जातक से कोई ना कोई गलती, कुछ ना कुछ अपराध हो गया है, तभी उसको जेल जाना पड़ा है।
क्योंकि 10वें भाव में राहु बैठा है। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राहु मंगल के नक्षत्र में था, तो मंगल यहाँ 8वें घर में है। तो यहाँ पर ये देखिए चंद्रमा ने सारे ही भावों को इन्वॉल्व कर लिया है। और राहु चंद्रमा का नक्षत्र राहु है, और राहु के जरिए ही मंगल देवता भी आए हैं, राहु का नक्षत्रपति बनकर आए हैं मंगल देवता। तो यहाँ पर 3, 8, 12 भाव का पूरा पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके साथ ही राहु बुध की राशि में है, तो बुध को आप देख पा रहे होंगे, बुध दूसरे भाव में है और बुध 11वें भाव में बैठा है। बुध की राशि दूसरे भाव में, तो यहाँ पर 3, 8, 12 का पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके साथ 11वां भाव भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिख रहा है कि हाँ, कुछ इस टाइप का प्रश्न जातक के मन में हो सकता है। अब इसके बाद सबसे पहली बात है कि जातक ने अपने पति के लिए प्रश्न पूछा है, तो अब 7वां भाव को हम लगन बनाएंगे। अब यहाँ से हम चंद्रमा को एक बार फिर से देखते हैं। चंद्रमा की राशि 6वें भाव में आ रही है। 6वां भाव कोर्ट कचहरी होता है दोस्तों। 9वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, और इसके साथ ही जो चंद्रमा के नक्षत्रपति हैं राहु हैं, राहु 4थे भाव में बैठ गए हैं। और जो चौथा भाव होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो चौथा भाव होता है ये घर वापसी का होता है। इसके साथ ही राहु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में, मंगल दूसरे भाव में है, और मंगल की एक राशि तीसरे भाव में आ रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि राहु चंद्रमा कितनी मतलब प्रबलता के साथ, जो भी इस जातक ने प्रश्न किया है, कितनी प्रबलता के साथ योग बना रहा है कि हाँ, इस जातक के मन में प्रश्न है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी या फिर देर में होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आइए भाव संधि वाले टेबल में। यहाँ पर आपको ये 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखना होगा, क्योंकि इस जातिका ने अपने पति के लिए प्रश्न पूछा था। तो इसीलिए 5वां भाव जो होता है वो पति का 11वां भाव होता है, लाभ भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इनके पति का लाभ भाव बन रहा है 11वां भाव, उसका जो उपनक्षत्रपति बन रहा है वो राहु है। अब राहु एक मंद गति ग्रह है दोस्तों। तो राहु और केतु और शनि जब भी ये 11th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड बनेंगे, तो ये घटना को देर में घटित होना का संकेत दे देते हैं कि हाँ, इस जातक की घटना जो भी घटित होगी, इसकी इच्छा जो भी पूरी होने वाली है, या जो भी इसके मन में इच्छा चल रही है, उसमें व्यवधान आएगा। क्योंकि राहु केतु शनि एक पाप ग्रह हैं, ये व्यवधान भी दे देंगे, और इसके साथ ही ये घटना को थोड़ा सा देर करा देंगे, डिले करा देंगे घटना पूरी होने में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर वक्री ग्रह का अगर आप रूल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे कि राहु बुध की राशि में है, 11th कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है। इसके साथ ही बुध जो है वक्री थे उस समय पर, ये देखिए बुध वक्री थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लग्नेश शनि बने हैं, इस प्रश्न कुंडली के जो लग्नेश सत्य में, ये देखिए लग्नेश शनि बन रहे हैं। शनि 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन शनि यहाँ पर वक्री हैं दोस्तों। शनि का वक्री होना यहाँ पर लगन को कमज़ोर दिखा रहा है। ये देखिए शनि वक्री है, ये देखिए वक्री हैं शनि, और इसी कारण ये घटना अभी तक घटित नहीं हो पाई, अभी तक ये घर वापसी नहीं कर पाए। अब आपको बता दें कि लिंकेज कौन से होते हैं जब कोई घर वापस आता है, तो 4, 2 और 11 जब भी ये भाव एक्टिव हो जाते हैं दशा अंतर दशा में, तो दोस्तों जातक अपने घर वापसी कर लेता है, आ जाता है, जेल यात्रा योग समाप्त हो जाता है इसका। तो यहाँ पर आपने देखा 11th कस्पल सब लॉर्ड राहु बने, और राहु 4थे भाव में बैठे हैं। अच्छा इंडिकेशन है ये, दिखा रहा है कि हाँ जातक घर वापसी करेगा। और राहु आगे मंगल के नक्षत्र में, मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, साथ में मंगल की राशि तीसरे भाव में भी आ रही है। यानी यहाँ पर जो चौथा भाव राहु के जरिए आया था, राहु ने दिया था, और राहु का जो नक्षत्रपति मंगल बना है उसने तीसरे भाव को भी प्रकट कर दिया, जो कि व्यवधान दिखा रहा है कि जातक व्यवधान हो सकता है, इसको वापस आने में, जेल यात्रा योग इसका समाप्त होने में व्यवधान होगा, देर होगा। अब इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर इसके साथ यहाँ पर राहु अगर 11वें भाव से भी संबंध बना लेता, कि आप अगर एक बार राहु को देखेंगे तो राहु यहाँ पर सूर्य का भी फल दे रहा है। सूर्य 5वें भाव का में बैठा है, 7वें भाव में उसकी राशि आ रही है। राहु बुध का भी फल दे रहा है, बुध 8वें भाव में उसकी राशि है और 5वें भाव में बैठा है। इसके साथ ही राहु 4थे भाव का भी फल देगा, राहु तीसरे भाव का भी फल दे रहा है, राहु दूसरे भाव का भी फल दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर तीसरा और 8वां भाव भी आ रहा है, जो कि जेल यात्रा योग के लिए इंडिकेशन करता है, और इसके साथ चौथा और दूसरा भाव भी आ रहा है। तो ये भी दिखा रहा है कि हाँ, इस जातक को मतलब घर वापसी का भी योग बन रहा है। लेकिन
ये योग प्रबलता से तब बनता जब ये 11th कस्पल सबलॉर्ड 11th हाउस से कनेक्शन बन जाता। यानी कि जो भी ग्रह 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी बनता है दोस्तों, अगर वो प्रबलता से 11वें भाव के साथ ही लिंक हो जाता है नक्षत्र के जरिए या खुद ही डायरेक्ट लिंकेज बना लेता है, तो भी वो घटना जल्दी घटित हो जाती है। लेकिन अगर 11वें भाव के साथ नहीं जुड़ता है तो घटना बहुत देर से घटित होती है और इच्छा पूरी होने में बहुत सारे व्यवधान आते हैं, जो कि इनके साथ हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार आप किसी भी कुंडली को लगाकर ये जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली अगर आप हुरारी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हुरारी एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत क्लियर कट आता है आंसर दोस्तों कि घटना जल्दी घटित होगी या देर में घटित होगी। तो यहाँ पर मैंने कई बार इनके निकलने का टाइम निकाला, लेकिन मुझे ये पता था कि ये घटना जल्दी नहीं घट पाएगी, क्योंकि 11th कस्पल सबलॉर्ड राहु बना है और राहु 18 महीने एक राशि में रहता है। इसीलिए 18 महीने एक राशि में रहने के कारण ही राहु एक स्लो प्लैनेट है। जब भी 11th कस्पल सबलॉर्ड कोई स्लो प्लैनेट बनेगा तो वो घटना को डिले करेगा, देर में इच्छा पूरी करेगा। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी जो भी डिज़ायर है आपकी, कोई भी इच्छा है आपकी, उसको जान सकते हैं कि वो जल्दी पूरी होगी या फिर देर में पूरी होगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें हौसला मिलता है, और नए नए इसी टाइप टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोग के मन में कोई उलझन, कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है अपनी लाइफ में, तो आप जान सकें कि जल्दी घटना घटित होएगी, जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर देर से होगी। नमस्कार।